अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लेक्चर नंबर 16 में। आज हम जावा का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे इफ़ स्टेटमेंट्स के नाम से। अक्सर प्रोग्रामिंग में हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस सिचुएशन में हमें कोई डिसीजन करना पड़ता है। तो जहाँ कोई डिसीजन इन्वॉल्व हो जाता है, हम किसी प्रॉपर डिसीजन की बुनियाद पर कोई काम करना चाहते हैं, वहाँ हम इफ़ स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आते हैं हम, और यहाँ एक मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है वो बना हुआ है, और तकरीबन अगर आपने पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया है तो आप इस कंस्ट्रक्ट से पहले से फेमिलियर होंगे। अदरवाइज़ हमारे पास ये सिंपल है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो कि आपके लिए समझना मुश्किल होगी। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ लिखता हूँ कि इफ़ 2 इज़ ग्रेटर दैन 1। तो जब भी हम कोई इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं, हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ से एक कीवर्ड दिया गया है इफ़, आप वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हम ये स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और दरमियान में हम वो कंडीशन लिखते हैं जिस कंडीशन की बुनियाद पर हम कोई काम करना चाहते हैं। अब अगर तो इफ़ के बाद जो कंडीशन आपने लिखी है वो ट्रू हो जाती है, तो उसके ट्रू होने से ये जो ब्लॉक है इसमें आप जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और लेट्स से 2 इज़ ग्रेटर दैन 1, और इसे मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। डेफिनेटली कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन के ट्रू होने से आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें जो आउटपुट नज़र आ रही है वो है 2 इज़ ग्रेटर दैन 1। अब मैं यहाँ 1 की जगह 11 कर देता हूँ और इसे सेव करता हूँ। अब की बार हम इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ अब कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि कंडीशन ट्रू नहीं हुई। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये कोड हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये तो हो गई सिंपल सी बात। ऑब्वियसली जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो उस वक्त हम यहाँ कोई पहले से प्री डिफाइंड ट्रू या फॉल्स कंडीशंस नहीं देना चाहते, बल्कि अक्सर हम सारे का सारा काम वेरिएबल्स की बुनियाद पर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ एक वेरिएबल लेता हूँ एज, और लेट से मैं उसमें असाइन कर देता हूँ 21। अब मैं अगर चेक करना चाहता हूँ कि एज ग्रेटर दैन 18 है या नहीं, तो सिंपल हम यहाँ कंडीशन में लिखेंगे इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन 18। तो ऐसी सूरत में हम यहाँ मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि एज इज़ ग्रेटर दैन 18। और अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो क्योंकि हमारे पास कंडीशन ट्रू है, एज में आपने 21 स्टोर किया था और ऑब्वियसली 21 इज़ ग्रेटर दैन 18, ऐसी सूरत में यहाँ हमारे पास प्रिंट हो जाएगा एज इज़ ग्रेटर दैन 18। अब मैं यहाँ अगर फ़र्ज़ करें इसे 16 कर देता हूँ, तो ऐसी सूरत में जब हम इसे सेव करते हैं और अब की बार इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास कुछ भी वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। अब फ़र्ज़ करें अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि एज ग्रेटर दैन 18 है या एज लेस दैन 18 है, ऐसी सूरत में हम यहाँ एक नया कंस्ट्रक्ट यूज़ कर सकते हैं जिसे एल्स कहा जाता है। और एल्स में मैं यहाँ मैसेज प्रिंट करवाता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और एज इज़ लेस दैन 18, यहाँ हम प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ आपने देखा एल्स के बाद हमने कोई कंडीशन नहीं लिखी। उसकी रीज़न ये है कि इफ़ के बाद जो आप कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ऐसी सूरत में एल्स में जो आपने कोड लिखा है वो कोड हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं इसे सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, और आप देखें अब हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है एज इज़ लेस दैन 18। उसकी रीज़न सिंपल है, हमने एज में स्टोर करवाया था 16 इज़ ग्रेटर दैन 18। ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। फॉल्स होने का मतलब है कि ये जो लाइन ऑफ कोड है ये आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा, और एल्स के एग्जीक्यूट होने से अब हमारे पास जो चीज़ प्रिंट होगी वो ये होगी एज इज़ लेस दैन 18। अब हम इक्वलिटी पर ज़रा काम करते हैं कि मैं अगर चेक करना चाहता हूँ कि इफ़ एज इज़ इक्वल टू 18 तो कैसे किया जाएगा। सिंपल मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल, और हम इसे सेव करते हैं, रन करते हैं, मैसेज को इग्नोर करते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास एक एरर आ गया। हालांकि देखने में तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि आपने लिखा है इफ़ एज इज़ इक्वल टू 18। अब एरर क्या है
uncompilable source code, incompatible types, int cannot be converted to boolean, इंटीजर को बुलियन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ अगर आप लिखते हैं एज इज़ इक्वल टू 18, तो देखें ये लाइन इस लाइन से सिमिलर ही है, एज इज़ इक्वल टू 16, और इस लाइन का मतलब है कि हम 16 एज वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। यहाँ भी अब हम असाइन ही कर रहे हैं, हालांकि हम कंपैरिजन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एज को कंपेयर किया जाए 18 से, फिर उसकी इक्वलिटी चेक की जाए। तो अगर ऑब्वियसली आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर काम करते रहते हैं तो आपके लिए ये बात कॉमन होगी। तो जावा में इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाता है, हम यहाँ डबल इक्वल यूज़ करते हैं। डबल इक्वल का मतलब कंपाइलर ये लेता है कि यहाँ 18 को एज में असाइन नहीं किया जा रहा, बल्कि यहाँ चेक किया जा रहा है कि ये हमारे पास इक्वल टू 18 है या नहीं। अब हम इसे रन करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, रीज़न हमने एज में 16 स्टोर करवाया है। अब हम यहाँ एज को 18 कर देते हैं और यहाँ मैं मैसेज भी चेंज कर देता हूँ, एज इज़ 18। अब हम इसे फिर से एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखें आपके पास ये कंडीशन ट्रू हो गई, और इसके ट्रू होने से आपके पास यहाँ एज 18 आ गई है। अब अगर मैं यहाँ एक और मज़ीद कंडीशन लगाना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एज को कर देता हूँ 19, और हम यहाँ अब एक कंस्ट्रक्ट चेक करते हैं। चेक इस तरह से करते हैं कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, तो हम यहाँ मैसेज प्रिंट करवा देते हैं एज इज़ ग्रेटर देन 18। फिर यहाँ एल्स में, एल्स के बाद नॉर्मली हम मज़ीद कंडीशन भी लगा सकते हैं। एल्स इफ़ कंस्ट्रक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका एडवांटेज क्या होगा, मैं अगर यहाँ सिर्फ एल्स लगाता हूँ तो एल्स लगाने का मतलब है कि मैं एज पर सिर्फ दो तरह के कंपैरिजंस कर सकता हूँ। वो दो कंपैरिजंस क्या होंगे, एक तो एज इज़ ग्रेटर देन 18 होगा और दूसरा इसका उलट एज इज़ लेस देन 18 होगा। लेकिन अगर मैं साथ साथ ग्रेटर भी चेक करना चाहता हूँ, लेस भी चेक करना चाहता हूँ और इक्वलिटी भी चेक करना चाहता हूँ, अगर सिचुएशन हमारे पास इस तरह से है कि आप एक वेरिएबल की बुनियाद पर दो से ज़्यादा चीज़ें चेक करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, एल्स इफ़ कंस्ट्रक्ट यूज़ करते हैं, एल्स इफ़, और यहाँ अब मैं कंडीशन देता हूँ इफ़ एज इज़ लेस देन 18, तो ऐसी सूरत में आपके पास मैसेज प्रिंट हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और एज इज़ लेस देन 18 मैं यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ। और इसके बाद ऑब्वियसली अगर दोनों कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती हैं तो इसका मतलब यही हमारे पास बच जाता है कि एज इज़ 18, क्योंकि अगर एज ग्रेटर देन 18 नहीं है, लेस देन 18 नहीं है, इसका मतलब हमारे पास एज क्या है, 18 है। अब इसे सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें एज इज़ ग्रेटर देन 18, पहली कंडीशन ट्रू हो गई है क्योंकि आपने यहाँ 19 लिखा था। अब मैं यहाँ 19 की जगह लेट से 17 करता हूँ, फिर से हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो अब एज इज़ लेस देन 18, पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ एज को 18 कर देता हूँ, ऐसी सूरत में जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे एज इज़ 18, पहली इफ़ कंडीशन फिर एल्स इफ़ में जो आपने कंडीशन लिखी है दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी, तो हमारे पास आखिरी एल्स एग्जीक्यूट होगा। एक छोटा सा टास्क आपके लिए, एक एरे आप बनाएं 2 वैल्यूज़ की और फिर आप बताएं कि इसमें फ़र्स्ट वैल्यू ग्रेटर है, सेकंड ग्रेटर है, या दोनों वैल्यूज़ हमारे पास इक्वल हैं। तो पॉज द वीडियो एंड गो फॉर इट। आई होप आपने मैनेज कर लिया होगा। तो सिंपली अब हम क्या करते हैं, ये जो कोड सारा मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। एक इंट एरे बनाते हैं और लेट से उस एरे का नाम मैं रखता हूँ x इज़ इक्वल टू, और इस एरे में हम 2 वैल्यू से इसे इनिशियलाइज़ कर देते हैं। लेट से मैं यहाँ लिखता हूँ 34 और 67, 2 वैल्यूज़ हमारे पास इसमें आ गई हैं। सिंपल, अब हम एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ x ऑफ 0, x ऑफ 0 मीन्स फर्स्ट वैल्यू। आपको याद होगा एरे के लेक्चर में कि हमारे पास जो एरे में इंडेक्सेस हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, इज़ ग्रेटर देन x ऑफ 1। ऐसी सूरत में
हम यहाँ मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि system.out.println फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन सेकंड नंबर। इसी तरह से अब हम else if यूज़ करते हैं। else if x of 0 मतलब फर्स्ट नंबर इज़ लेस देन x of 1, ऐसी सूरत में हम यहाँ मैसेज प्रिंट करवाएंगे और उस मैसेज में हम लिखेंगे कि सेकंड नंबर इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। और लास्ट में अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास ट्रू नहीं होती तो इसका मतलब क्या रह जाता है, जैसे प्रीवियस था कि बोथ नंबर्स आर इक्वल, तो हम यहाँ मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि बोथ नंबर्स आर इक्वल। सो अब इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सेकंड नंबर इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर, क्योंकि यहाँ हमने खुद सेकंड नंबर में 67 लिखा था। अब मैं फ़र्स्ट नंबर को 340 करता हूँ, इसे सेव करते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, तो नाउ फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन सेकंड नंबर। और अगर आप यहाँ दोनों नंबर सेम कर देते हैं तो हमारे पास लास्ट एग्जीक्यूट होगा और लिखा हुआ आ जाएगा नंबर्स आर इक्वल। तो इस तरह से हम इफ़ कंस्ट्रक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने कोर्स में आगे बढ़ेंगे वहाँ डिफरेंट जगहों पर जब हम इफ़ इस्तेमाल करेंगे तो मज़ीद आपको ये कंस्ट्रक्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट है क्योंकि ऑलमोस्ट हमें बहुत सी एप्लीकेशंस में ऐसी सिचुएशन से सामना होता है कि आपको कोई डिसीजन लेना पड़ता है किसी मखसूस कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले। तो ये इफ़ कंडीशंस था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं और नए टॉपिक की तरफ चलते हैं।